वेलकम बैक। मैं फिर इंग्लिश का टॉपिक लेके हाजिर हूँ। कल अपन ने डिस्कस किया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में और आई होप आपने अच्छे तरीके से सीखा होगा। उसी टॉपिक को हम फिर आगे बढ़ाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप फर्स्ट, और टाइप फर्स्ट में उसकी स्ट्रक्चर सीखी थी आपने। थोड़ा रिवाइज करते हैं किस प्रकार की स्ट्रक्चर आपने सीखी होगी और कैसे आपने सेंटेंस का पैटर्न लर्न किया होगा। स्ट्रक्चर थी जो टाइप फर्स्ट WH वर्ड से शुरू होते हैं, तो पहले आएगा WH वर्ड और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर समथिंग मोर, क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन WH वर्ड वाले आपके टच में आए होंगे और कोई भी क्वेश्चन लो और उसको इस पैटर्न पे चेक करो एक बार कि वो ऐसा है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव, चेक कीजिए ये इस पैटर्न में है कि नहीं है। WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, बस ये पैटर्न इसका। और एक चीज ध्यान में रखना, जो WH वर्ड पूछता है वो यहां पे नहीं आएगा। WH वर्ड सब्जेक्ट पूछता है, सब्जेक्ट नहीं आएगा। WH वर्ड मेन वर्ब पूछता है, मेन वर्ब नहीं आएगी। WH वर्ड ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। WH वर्ड और कुछ पूछ रहा है, वो यहां पे नहीं होगा। तो ये WH वर्ड का पैटर्न। और एग्जांपल लेते हैं। हु विल टीच यू इंग्लिश, सेम पैटर्न, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब। अब यहां पे क्या नहीं है? सब्जेक्ट नहीं है। चेक कीजिए, अभी अपन ने एक नई बात सीखी। WH वर्ड जो पूछता है वो इसमें नहीं होता है। तो WH वर्ड हु, कल मैंने आपको लिखाया था हु पर्सन के बारे में। कैसा पर्सन? सब्जेक्टिव पर्सन। सब्जेक्टिव पर्सन के बारे में पूछता है हु। अब ये सब्जेक्टिव यानी सब्जेक्ट पूछ रहा है, तो सब्जेक्ट इधर नहीं होगा। WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? ये सब्जेक्ट पूछ रहा है। टीच मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये चीज कि WH वर्ड से जो क्वेश्चन बनते हैं उनका स्ट्रक्चर किस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा, कैसी आपको स्ट्रक्चर बना करके उसमें सीखनी है। तो ये टाइप फर्स्ट के कुछ एग्जांपल, टाइप फर्स्ट में किस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ द इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। सेकेंड टाइप सेकेंड, ऐसे क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस, क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न। सेकेंड टाइप, द इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब पूरी इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा। टेंस में हेल्पिंग वर्ब काम में आती है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब काम में आती है। तो टोटल पूरी इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब कितनी? 24 हेल्पिंग वर्ब्स। 24 हेल्पिंग वर्ब। एक बार थोड़ा डिस्कस करें कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, देख लेते हैं। डू,
और डज, डिड, इज, आर, एम, वॉज, वर, और हैज, हैव और हेड, और इसके अलावा विल और सेल, विल और सेल। ये टेंस में काम आने वाली हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये प्रेजेंट टेंस, ये पास्ट टेंस और ये फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में ये प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट। ये फर्स्ट फॉर्म और ये सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में काम आ रही है और ये सेकंड फॉर्म पास्ट में काम आ रही है। और विल और सेल ये फ्यूचर। फ्यूचर के 4 डिवीजन, चारों में आएगा। विल, सेल, विल बी, सेल बी, विल हैव, सेल हैव, विल हैव बीन, सेल हैव बीन। तो ये हेल्पिंग वर्ब किस में यूज में आती है? टेंस में। काउंट करते हैं एक बार, कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितनी हो गई? 13। अब इसके अलावा भी हेल्पिंग वर्ब होती है। कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब? आपने कभी टॉपिक पढ़ा हो, यदि मैंने आपको पढ़ाया है तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल्स बोलते हैं उनको। कौन कौन से? एक बार देखते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है। कैन, मे, विल, सेल। पास्ट कर दो इनका। कैन का कुड, मे का माइट, विल का वुड और सेल का शुड। मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू और यूज्ड। यूज टू ये वर्ब्स हैं। एक और रह गई क्या? डेयर, यूज टू, नीड, मस्ट। तो ये हेल्पिंग वर्ब कुल मिलाकर के 30 टेंस में यूज आती है और 30 मॉडल है। तो ये वाली हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें आप देखिए कि इनका प्रयोग, इनको पहले लेकर के हेल्पिंग वर्ब के रूप में इनका यूज करके इससे क्वेश्चन बनाया जाता है। और क्वेश्चन भी कैसे बनता है, किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा वो देखिए। क्वेश्चन बनाने के लिए इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप इसको नोटबुक में नोट कर लें और उसके बाद जितना आपको लिखाया गया है 13 ये मैंने पहले बोला था, तो आपने एक चीज नोट की होगी, मॉडल में भी विल सेल आते हैं और टेंस में भी विल सेल आते हैं, 2 कॉमन है, इसलिए 24 हेल्पिंग वर्ब। अब उसे किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा वो देखिए। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले टेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, सेंटेंस कैसे बनेगा, उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का होगा। स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो स्ट्रक्चर होगा, पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा मेन वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। क्या आया? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले प्रश्न, उसका
तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और कीप इन माइंड ऑलवेज जो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उनका आंसर, यदि आंसर एक्सपेक्टेड आंसर अफर्मेटिव है तो उसका स्टार्टिंग होगा यस से, और इफ द आंसर नेगेटिव है तो वो शुरू होगा नो से। अफर्मेटिव है तो यस से, नेगेटिव है तो नो से। ये स्ट्रक्चर इसका। चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं। फॉर एग्जांपल, डू यू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स? डू यू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स? हेल्पिंग वर्ब मैच कीजिए, देखिए चेक कीजिए। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, बाकी का ऑब्जेक्ट। क्या आया? सेम पैटर्न। अब इसमें यदि आपको इसका आंसर देना है, यदि आप इसका आंसर एफर्मेटिव देना चाहें तो किसे स्टार्ट करेंगे? यस, और सेंटेंस वापस लिख दीजिए। सिंपल सेंटेंस बना करके वापस लिख दो। हेल्पिंग वर्ब पहले आई है, हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब के आगे ले लीजिए। यदि आपका आंसर नेगेटिव है तो नो से स्टार्ट कर दीजिए, नो, और हेल्पिंग वर्ब के साथ में नोट लगा करके सेंटेंस को वापस लिख दीजिए। तो ये है सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले जो क्वेश्चन है उनका स्ट्रक्चर इस प्रकार का होगा। और एग्जांपल देखिए, विल यू हेल्प मी? स्ट्रक्चर मिला लीजिए। हेल्पिंग वर्ब विल, सब्जेक्ट यू, मेन वर्ब मी, ऑब्जेक्ट। तो ये सेकंड टाइप हुआ हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले क्वेश्चंस। गाइस, कल हमने सेंटेंस को स्टार्ट किया था, तो 5 प्रकार के सेंटेंस, 5 टाइप ऑफ द सेंटेंस। कैन यू रिवाइज विद मी? फर्स्ट, असर्टिव सेंटेंस। सेकंड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड, इंपरेटिव सेंटेंस। फोर, ऑप्टेटिव सेंटेंस। एंड फिफ्थ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हमने बहुत अच्छे तरीके से इन चीजों को सीखा है और बहुत अच्छे तरीके से इन चीजों को समझा है। अब हम एक चीज और लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टाइप लिया, फर्स्ट टाइप जो WH वर्ड से शुरू होते हैं, और WH वर्ड को कल हमने लिखा था, WH वर्ड्स लिखे थे, और आई होप आपने नोटबुक में उनको नोट किया होगा। चलिए, आज सेकंड टाइप सीखा, स्ट्रक्चर सीखा, उसके एग्जाम्पल सीखे। जहां कहीं भी क्वेश्चन मिलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सोचिए कैसा क्वेश्चन है, WH वर्ड से शुरू होने वाला है या फिर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला है, और उसके बाद में उसका आंसर देखिए कैसे देना है। आगे बढ़ते हैं, तीसरे प्रकार का सेंटेंस लेते हैं। 2 प्रकार के सेंटेंस आपके क्लियर हो गए। तीसरे प्रकार का सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य, आदेशात्मक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य जिसमें सुनने वाले को, लिसनर को कोई काम करने के लिए कहा जाता है। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या? किसी को भी कोई काम करने के लिए कहते हैं, वो सेंटेंस कैसा सेंटेंस होगा? इंपरेटिव सेंटेंस। अब इंपरेटिव सेंटेंस में क्या क्या चीजें आती है उनको भी नोट कर लें कि इंपरेटिव सेंटेंस में किन किन चीजों को इंक्लूड किया जाता है। नंबर 1, ऑर्डर, हिंदी में आदेश।
ऑर्डर। फिर रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट निवेदन, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, और क्या आ सकता है, सजेशन, सजेशन सुझाव, और भी है बहुत सारी चीजें। चलो अपन यहां तक ही सीखे। 3 चीजें देखिए, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन। ये चीजें आती है इंपरेटिव सेंटेंस में, और इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, इंपरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होगा। स्ट्रक्चर देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस का कैसा स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर में बहुत सिंपल है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, खाली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलो, नो सब्जेक्ट नो ऑब्जेक्ट, इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। कैसा सेंटेंस होगा, इंपरेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट भी नहीं है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है। पता है आपको सब्जेक्ट क्यों नहीं है। हम किसी को काम करने के लिए बोलेंगे तो किसको बोलेंगे, बट नेचुरल सुनने वाले को। जो सामने खड़ा आपके, जो लिसनर है, जो सुनने वाला है, हम उससे बात करेंगे तो कैसा सेंटेंस होगा, इंपरेटिव सेंटेंस। और काम करने के लिए सामने वाले को, सुनने वाले को बोलेंगे तो स्पीकर फर्स्ट पर्सन होता है। डू यू नो वेरी वेल, द स्पीकर इज द फर्स्ट पर्सन, और लिसनर सुनने वाला सेकंड पर्सन। तो ये किससे कह रहा है, सेकंड पर्सन से कह रहा है। इसका, इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो अंडरस्टूड मेंशन नहीं किया जाता है। अंडरस्टूड क्या बोला जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। गो क्या मतलब हुआ, जाओ। किसको बोला, लिसनर को। यू गो, यू सिट डाउन। अब यू बोलने की जरूरत नहीं है, सिट डाउन। यू कीप क्वाइट, टीचर गुस्से में आता तो डांट देता आपको। हे यू, हे यू, फिर आगे कुछ बोलेगा। ये अंडरस्टूड चीज होती है। क्या बोल रहा है, खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे मैंने बोला गो, फुल स्टॉप। कभी कभी एडवर्ब साथ में लगा देते हैं, गो क्विकली, जल्दी से जाओ। सिट डाउन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई और उसके साथ में प्रीपोजिशन आया, सिट डाउन, नीचे बैठो। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। गेट आउट, बाहर जाइए, गेट आउट। वैसे इंपरेटिव का मूड कैसे पता चलेगा कि वो ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, सजेशन है, कैसे पता चलेगा। ये तो बोलने वाला और सुनने वाले के बीच का जो कम्युनिकेशन है ना, उस पर डिपेंड करता है कि उसकी टोन कैसी है बोलने की, उसका किस प्रकार का कहने का तरीका है। गो, गो, सिट डाउन, सिट डाउन, कैसा टोन है, कैसे पता चलेगा ये ऑर्डर है या क्या है। प्लीज लगा दो तो क्या हो जाएगी, रिक्वेस्ट। सिट डाउन प्लीज, इट इज रिक्वेस्ट। सिट डाउन, इट इज ऑर्डर। गेट आउट प्लीज, ऑर्डर नहीं होगा, प्लीज आने से रिक्वेस्ट हो गई। गेट आउट प्लीज, रिक्वेस्ट। गेट आउट क्या हो गई, ये ऑर्डर। तो ये स्ट्रक्चर है इसकी, और ये एग्जांपल है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसा सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। खाली सिंगल वर्ड वर्ब बोल दो तो ये इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। और ये तो है पहला। कभी कभी क्या होता है स्ट्रक्चर में, कभी कभी स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंज कर देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, टेक योर बुक,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में ऑब्जेक्ट। टेक योर बुक, ब्रिंग वाटर, पानी लाओ। क्या आ रहा है साथ में? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऑब्जेक्ट आ रहा है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट वही सेकंड पर्सन, द लिसनर। लिसनर इज द सब्जेक्ट। ब्रिंग वाटर, ब्रिंग वाटर, ब्रिंग वर्ब, वाटर ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। कैसे सेंटेंस है ये? इंपरेटिव सेंटेंस। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऑब्जेक्ट आ जाए, ये स्ट्रक्चर हो जाए, ये स्ट्रक्चर हो जाए। तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर जो है इंपरेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर है। अब थोड़ा सा सजेशन को भी सीखें। सजेशन, एडवाइस, प्रपोजल, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है। तो चलिए हम देखते हैं कि सजेशन आएगा तो कैसे आएगा। सजेशन लेट के साथ में, अब उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा? लेट के साथ में सजेशन आएगा, एडवाइस आएगी, प्रपोजल आएगा। स्ट्रक्चर क्या होगा? लेट प्लस ऑब्जेक्ट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अगेन ऑब्जेक्ट। लेट प्लस दो ऑब्जेक्ट कैसा है? लेट के साथ में लेट इज ऑलवेज फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। एग्जांपल ले, लेट मी टेक रेस्ट, लेट मी टेक रेस्ट। मैच कीजिए, लेट ऑब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, मुझे आराम करने दो। क्या हो गया? सजेशन। लेट के साथ में लेट हिम गो, लेट हिम गो, उसे जाने दो। लेट ऑब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेट लेट अस प्ले गेम, चलो गेम खेलते हैं। सजेशन, प्रपोजल, लेट के साथ में एस लगाया। अब इसका स्ट्रक्चर मिलाओ ना, लेट, ये अस है, लेट अस, अस ऑब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, लेट अस प्ले गेम। तो ये स्ट्रक्चर हो गई लेट के साथ बनने वाले सेंटेंस की। अगेन रिवाइज, इंपरेटिव सेंटेंस किस प्रकार का? स्ट्रक्चर देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लेट के साथ। लेट के साथ क्या? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर इंपरेटिव सेंटेंस की, जिसमें क्या क्या आता है? ऑर्डर आता है, रिक्वेस्ट आता है, सजेशन आता है, एडवाइस आती है और प्रपोजल आता है। तो ये चीजें इंपरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। आपने इंपरेटिव सेंटेंस लर्न किया है और मैं सोचता हूं, आई थिंक कि नोटबुक में इन चीजों को नोट करना और जितने पैटर्न समझे आपने, आपको एफर्मेटिव सेंटेंस के 5 एग्जाम्पल नोटबुक में लिखने हैं, नेगेटिव सेंटेंस के 5 एग्जाम्पल लिखने हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड से शुरू होने वाले पैटर्न पर 5 क्वेश्चन बना करके नोटबुक में लिखने हैं और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले क्वेश्चन के 5 एग्जाम्पल नोटबुक में करने हैं और फिर इसके इंपरेटिव सेंटेंस के भी 5 एग्जाम्पल आपको नोटबुक में करने हैं। ये काम होमवर्क होना चाहिए, ये आपका क्लास वर्क और वो होमवर्क नोटबुक में मिलना चाहिए। जब आप स्कूल आओ तो नोटबुक साथ में लेके आएंगे और ये काम मिलना चाहिए। तो ये थर्ड टाइप ऑफ द सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। अब एक सेंटेंस नेक्स्ट ले लेते हैं।
चलिए साहब सेंटेंस लेते हैं नेक्स्ट, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव प्रार्थना, प्रार्थना सूचक वाक्य, अनुनय, विनय, प्रार्थना सूचक वाक्य। प्रार्थना सूचक वाक्य ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रार्थना की जाती है, प्रे की जाती है। किसी के लिए आप प्रार्थना करो, किसी के लिए विश कर रहे हो, किसी को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हो, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। लिख लेते हैं, एक बार नोट कर लेते हैं कि कौन कौन से सेंटेंस ऑप्टेटिव होते हैं, जिसमें क्या क्या चीजें आती हैं। नंबर 1, फर्स्ट प्रे, PRAY, किसी के लिए आपने प्रार्थना की है, प्रे किया है, प्रार्थना कर रहे हो। बेग, किसी से कुछ मांग रहे हो, मांगना। आप किसी के लिए उसको ब्लेस कर रहे हो, ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद। ब्लेसिंग्स, ब्लेस, आशीर्वाद देना, ब्लेसिंग। तो कर्स, कर्स, गालियां देना, साप देना, गाली देना, साप देना। कर्स, आशीर्वाद दे रहे हो तो उसको गाली भी दे सकते हैं, वो भी ऑप्टेटिव सेंटेंस ही है। और वेस, किसी को शुभकामना देना, किसी के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करना। वेस, किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना, कॉन्ग्रेचुलेशन देना, बधाई देना, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई देना, कॉन्ग्रेचुलेशंस देना। और किसी का ग्रीट करना, ग्रीटिंग, किसी का आप ग्रीटिंग कर रहे हो तो वो भी अभिवादन में आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस में आएगा। ये इतने सारी चीजें आपको नोट करनी है, लर्न करना है। क्या क्या चीजें एक बार रिपीट करते हैं? प्रे, बेग, ब्लेसिंग्स, कर्स, वेस, कॉन्ग्रेचुलेशंस और ग्रीटिंग्स। ये सारी चीजें ऑप्टेटिव सेंटेंस में आती है। अब इनका स्ट्रक्चर देखिए कि ये सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा। स्ट्रक्चर क्या होगा इस सेंटेंस का? स्ट्रक्चर कैसे बनेगा ये सेंटेंस, और इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सेंटेंस का पैटर्न क्या होगा। चलिए साहब नोट करते हैं स्ट्रक्चर इसका। कुछ सेंटेंस में आपको यूज करना पड़ेगा मॉडल में आएगा। में से स्टार्ट होता है इस सेंटेंस में, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और ये मार्क आएगा लास्ट में, फुल स्टॉप नहीं लगाना है। ये स्ट्रक्चर हो गई इसकी सेंटेंस की। याद आया कुछ? SVO क्या जोड़ा आपने? में जोड़ा, और फुल स्टॉप नहीं लगाना, उसकी जगह एक्सक्लेमेटरी मार्क का प्रयोग करना है। तो ये हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस का। फॉर एग्जाम्पल किसी के लिए हम प्रे कर रहे हैं तो क्या सेंटेंस होगा? मे यू लिव लॉन्ग, बहुत लंबी उम्र हो तुम्हारी, जुग जुग जियो। मे यू
लिव लॉन्ग स्ट्रक्चर मिला है, मैं सब्जेक्ट वर्ब आगे कॉम्प्लीमेंट। तो ये चीजें मे यू लिव लॉन्ग, आपने ब्लेसिंग दी, सेंटेंस का पैटर्न ऐसा, किसी को कर्स दिया, मे यू गॉट टू हेल, सत्यानाश हो तेरा, मे यू गो टू हेल। किसी को विश किया, अब विश करने में सेंटेंस का थोड़ा सा पैटर्न बदलना है, क्या आएगा उसमें मे का यूज नहीं करके डायरेक्ट बोल सकते हैं अपन, क्या कह सकते हैं, ऑल द बेस्ट। क्या ये विश, बेस्ट ऑफ लक, क्या ये विश, शुभकामना। कॉन्ग्रेचुलेट करना हो तो क्या बोल सकते हम, ये सेंटेंस एग्जाम्पल है, किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना हो तो मैं से शुरू नहीं करना, बस सीधा एक वर्ड बोलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। पुलिस स्टॉप लगा दो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। किसी को ग्रीटिंग करना हो, गुड मॉर्निंग, ग्रीट कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग। और किसी को हम थैंक बोल रहे हैं तो थैंक यू। तो ये कैसे सेंटेंस हो गए, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो गाइज टुडे अगेन द सेम टॉपिक पे हमने डिस्कस किया, कुछ पॉइंट्स अपन ने लर्न किए। कौन कौन से सेंटेंस आपके टच में आ गए, 4 प्रकार के वाक्य आपने सीखे। फर्स्ट assertive sentence, second interrogative sentence, third imperative sentence and number 4 optative sentence। अगले एपिसोड में हम सीखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और मैं आशा करता हूं आप सबसे कि ये 4 सेंटेंस कंप्लीट याद होने चाहिए कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसमें ये क्या क्या चीजें आती है और किस सेंटेंस में किस प्रकार का पैटर्न काम में आएगा। टिल देन बाय, थैंक यू अटेंडिंग माय क्लास, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट एपिसोड, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।